नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए बीपीएससी का पीटी का क्वेश्चन पेपर लाई हूँ। ये आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और कुल मार्क्स 150 के होंगे और 150 ही प्रश्न होंगे। सभी के लगभग समान अंक है और हर प्रश्न के 5 ऑप्शन होंगे, जिसमें से जो सही होगा उसमें आप गोला लगाएंगे। इसके बाद मैं प्रश्न पे आती हूँ। पहला प्रश्न है, सरकार के संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? इसका आंसर होगा ई। निम्नलिखित में से किसका पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? ग्राम पंचायत का। निम्नलिखित में से भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है पटवारी। इसका आंसर होगा। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? इसका आंसर होगा दोस्तों ई। जिसका आंसर आपको लगे कि नहीं, चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप ई दे सकते हैं। समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? योजना बनाने में गांव की सहायता करना। आम आदमी पार्टी क्या है? तो इसका आंसर ई होगा। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? अधिकार परीक्षा को। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? M3। इसी प्रकार 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसी तत्व विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो ये राज्य होगा अरुणाचल प्रदेश। भारत की वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसी प्रकार दोस्तों, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं कुछ छोड़ कर प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था। इसका आंसर है बी, 934। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर 14.6% है। इसी प्रकार आते हैं दोस्तों, 18वां प्रश्न देखते हैं। 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? ग्रामीण लोगों के लिए उन्नत संचार लिंक। इसका आंसर डी होगा दोस्तों। वर्ष 17 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी थी 5%। इसी प्रकार 25वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु ग्राम प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रतिमाह प्राप्त होगी। इसका आंसर होगा दोस्तों 3000। इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों 27 प्रश्न। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर दोस्तों सी होगा, रामचंद्र। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सत्यनारायण ने किया था। इसी प्रकार दोस्तों 31 प्रश्न को देखते हैं। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अब्दुल बारिक। इसके लिए दोस्तों आपको मैं बोलूँगी कि बिहार का जो सामान्य ज्ञान आता है वो खासकर पढ़िए, बिहार के बीपीएससी के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। इसी प्रकार 32वां प्रश्न देखते हैं। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो स्वामी योगानंद इसका आंसर होगा। दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 35। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण से त्यागी थी? तो इसका आंसर सी होगा दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर सी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों 39 प्रश्न पे आते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी?
तो इसका आंसर बी होगा, ज्योतिबा फूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। इसका आंसर बी होगा। इसी प्रकार दोस्तों 44 में देखते हैं, दो रेलगाड़ियां जिनमें प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर और प्रत्येक की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है। रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय होगा। तो इसके आंसर में दोस्तों कन्फ्यूज़न है, आप देख सकते हैं। हो सकता है इसका आंसर सी हो। मैंने इसका कंक्लूजन किया था तो सी ही निकला था। इसी प्रकार 48 प्रश्न पे आते हैं। श्रेणी 1, 3, 9, 15, 25, 35, 49 का अगला अंक क्या होगा? तो 63 होगा। 49 प्रश्न है, यदि x² - y² इक्वल टू 7 तथा x - 1 इक्वल टू 1 हो तो एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः x सेंटीमीटर एवं y सेंटीमीटर हो के विकर्ण की लंबाई होगी। इसका आंसर सी हो सकता है, 7 सेंटीमीटर। देखते हैं। 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, 45% शतरंज खेलते हैं और 10% विद्यार्थी ने कैरम खेलते हैं और न शतरंज खेलते हैं। केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? तो इसका आप स्वयं से हल करके बताइएगा कमेंट में। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है, बी आंसर होगा O2। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो यकृत यानी लीवर में होता है। इसी प्रकार दोस्तों 85 में आते यूनेस्को से 2019 में उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया? आंसर होगा ए, 100। हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन लिया, जिसमें 3 तलाक के बिहद को असंवैधानिक बना दिया है? सन 2017 में। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। मुकुंद पद्मनाभम के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन बने? तो इसका आंसर होगा मालिनी पार्थ सारथी। इसी प्रकार दोस्तों लेते हैं 89 प्रश्न को। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 19 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान के पद की शपथ दिलाई? माननीय दीपक मिश्रा। डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं दिया गया? वो है ए, बिहार। इसी प्रकार दोस्तों 94 प्रश्न को देखते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो इसका आंसर होगा डी, उत्तरी कोयल। इसी प्रकार 100 प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। मार्च 1999 में सरकार द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के किस संस्करण का विमोचन किया गया? तो इसका आंसर सी होगा, तीसरा। इसी प्रकार 102 प्रश्न का देखते हैं आंसर। 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार का विजेता कौन है? इसका ऑप्शन होगा ई, कोई नहीं। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो ये जयपुर में होगा।
2019 में गुट निरपेक्ष आंदोलन के समन्वय ब्यूरो की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई थी? इसका आंसर होगा वेनेजुएला। इसी प्रकार दोस्तों देखते हैं 115 का सवाल। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आंसर सी होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? JB सेन ने किया था। इसी प्रकार दोस्तों इधर देखते हैं प्रश्न नंबर 118। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को। 120 प्रश्न को देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो 1632 में। 124 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसी प्रकार 128 देखते हैं। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर ए होगा चंद्रगुप्त। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? इसका ऑप्शन ए होगा फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? इसका आंसर होगा ए पश्चिम चंपारण। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो इसका ऑप्शन सी पटना होगा। 136 को देखते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? शिवहर। ऑप्शन ए होगा। 142 प्रश्न को लेते हैं दोस्तों। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं सेवारॉय पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो इसका आंसर डी बराकर होगा। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? गिरनार है। इसका ऑप्शन होगा। इसी प्रकार 145 प्रश्न को लेते हैं दोस्तों। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो वो होगा मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? केम्बे की खाड़ी। इसी प्रकार 149 को लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? इसका ऑप्शन है सी दिल्ली मुंबई। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इसका आंसर में थोड़ा कन्फ्यूज़न है मित्रों, देख लीजिएगा। मुंगेर हो सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें कन्फ्यूज़न हो अपने आप से देख लीजिएगा दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्रिप्शन करना ना भूलें। थैंक यू।